किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सबसे कम लागत वाली खेती के बारे में बताऊंगा। चूंकि पूरे भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन सीमित साधनों के कारण और सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण रबी सीजन में अधिकांश किसान भाइयों का खेत जो है खाली रह जाता है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कृषकों के लिए खड़ी फसल में उतेरा पद्धति से खेती करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह एक ऐसी खेती है जिसमें ना तो हमें खेत की तैयारी की आवश्यकता होती है और ना ही इसमें हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस खेती का मुख्य उद्देश्य होता है खेत में मौजूद नमी का समुचित उपयोग करके खेती करना, ताकि नए फसल में अंकुरण एवं वृद्धि किया जा सके। इस प्रकार हम द्विफसली लाभ ले सकते हैं और इस प्रकार की खेती को उतेरा खेती कहते हैं। उतेरा खेती में लागत बहुत ही कम आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही द्विफसल और मिश्रित खेती की जा रही है। इसी प्रकार वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र या कम वर्षा वाले स्थानों में जहां रबी की खेती या गर्मी की फसल लेना संभव नहीं है, वहां पैरा यानी उतेरा फसल लगाया जा सकता है। इस खेती की विशेषता यह है कि आपको खेती की भूमि की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं होती और यह कम पानी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं बिहार आदि राज्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार हम उतेरा पद्धति से कौन कौन सी फसल ले सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो तिवड़ा या लाखड़ी, मसूर, उड़द, मूंग, अलसी, कुसुम, सरसों, मटर आदि फसलों को लिया जा सकता है। तो इस फसल की बुआई के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य फसल यानी धान जो है, जब धान की फसल में बालियां निकल जाती है और धान कटाई के लगभग 15 से 18 दिन पूर्व ही हमें धान की खड़ी फसल में इसका बुआई कर देना चाहिए। यहाँ सबसे मुख्य बात आती है कि हम कौन सी फसल का बुआई करें। तो इसमें किसान भाई अपने सुविधा अनुसार तिवड़ा या लाखड़ी या मसूर, उड़द, मूंग, अलसी, कुसुम या मटर आदि का बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों का भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन उसे रेत आदि में मिक्स करके बुआई करना चाहिए, क्योंकि इसका बीज बहुत ही बारीक होता है। इसके अलावा इसके बोने की विधि के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं पहले भी बताया था, धान की खड़ी फसल में जब बालियां निकल जाती है उसके बाद धान की कटाई से लगभग 15 से 18 दिन पूर्व इसे सीधे खेतों में छिटक कर बोना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम बीज का बुआई छिटक के करते हैं उस समय खेतों में पर्याप्त रूप से नमी रहना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार से खेत में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से फसल लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें यानी किसान भाइयों को थोड़ा बहुत अतिरिक्त आय हो जाए और भूमि में उपलब्ध अतिरिक्त नमी का समुचित उपयोग किया जा सके। अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो भारी दोमट मृदा इसके लिए सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा सभी प्रकार की भूमि में जिसमें जल धारण क्षमता अच्छा है, तो इस प्रकार के भूमि में सफलतापूर्वक उतेरा खेती की जा सकती है। इसी प्रकार अब यदि फसल एवं किस्म के बारे में बात करें, यानी हमें उतेरा पद्धति से कौन सी फसल एवं किस्म को लगाना चाहिए, तो इसमें अगर तिलहनी में बात करें तो सबसे पहला है अलसी। अलसी में कार्तिका नामक वैरायटी को लगाया जा सकता है, जिसकी अवधि 100 दिनों की होती है। इसके अलावा RLC 133, जिसे छत्तीसगढ़ अलसी प्रथम भी कहते हैं, इसकी अवधि भी लगभग 100 दिनों की ही है। इसके अलावा तिलहनी में और आगे बात करते हैं तो सरसों में वरदान यानी जिसे RK 1467 भी कहते हैं, इस फसल की अवधि भी लगभग 100 दिनों की है। इसके अलावा वरुणा जिसे T59 भी कहते हैं, इस फसल की अवधि भी 100 से 105 दिनों की है। तो इस प्रकार सरसों की भी उपरोक्त वैरायटी का यूज उतेरा पद्धति के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा दलहनी फसलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है मसूर। मसूर में L4717 जिसे पूसा अगेती मसूर भी कहते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। इसकी अवधि 95 दिनों की होती है। इसके अलावा RKL 1420 मतलब RKL 14, RKL 15 इस प्रकार से इसकी वैरायटी है, जो कि 14 से 20 तक का है। इसका भी यूज किया जा सकता है, जिसे कोटा मसूर भी कहते हैं। इसकी अवधि 97 दिनों की है। इसके अलावा दलहनी फसलों में तिवड़ा यानी लाखड़ी का भी यूज किया जा सकता है। इसके लिए सबसे प्रचलित जो तिवड़ा है वह है रतन। इसकी फसल अवधि 100 से 110 दिनों की होती है। इसके अलावा महातिवड़ा, इस फसल की अवधि भी 100 से 110 दिनों की होती है, तो इसका भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें 1.5 गुना बीज की मात्रा लेना पड़ेगा। जैसे कि यदि अलसी की बुआई के लिए हमें लगभग 8 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है, तो यदि हम उतेरा पद्धति से अलसी का बीज का बुआई करेंगे तो हमें 8 के स्थान पर 12 किलो अलसी का बीज का यूज करना पड़ेगा।
इसी प्रकार यदि मसूर या तिवड़ा यानी लाखड़ी का यूज करते हैं जो कि 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जनरली यूज किया जाता है, लेकिन यदि हम उतेरा पद्धति से इसका खेती करेंगे तो हमें 24 किलो प्रति एकड़ बीज के हिसाब से इसका उपयोग छिटक कर बोने के लिए करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो एक उर्वरक आता है NPK 19-19-19। इसका उपयोग यदि एक स्प्रेयर पंप में जो कि 150 ग्राम यानी जो स्प्रेयर पंप आता है 16 लीटर का उसका यूज करते हुए यदि NPK 19-19-19 का 150 से 160 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से यदि स्प्रे किया जाए। इसका स्प्रे कब करना है, इसका जो मुख्य समय होता है, चाहे हम सरसों या तिवड़ा या अलसी किसी का भी बात करें, फ्लावरिंग के पहले इसका एक स्प्रे करना है, उसके बाद फली बनने के पहले एक स्प्रे करना है, यानी हमें कुल 2 स्प्रे करना है। अगर यदि इसका 2 स्प्रे समय पर किया जाए तो हमें उत्पादन में लगभग 15 से 20% की उपज में अंतर देखने को मिलेगा, यानी उपज अधिक होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हमें बीज बुआई के पूर्व बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक है, जो कि 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या थायरन नामक फफूंदनाशक से प्रति किलो बीज के हिसाब से 2 से 3 ग्राम इसका फफूंदनाशक का यूज करना है। यदि जैविक फफूंदनाशक का यूज किया जा रहा है तो 8 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से पानी में छींटा लगाते हुए बीजोपचार करना चाहिए और थोड़ी देर के लिए छांव में सुखाकर बीज बुआई करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि उपरोक्त तरीके से उन्नत तरीके से उतेरा पद्धति से यदि खेती किया जाए और नमी का समुचित उपयोग करते हुए इसका यूज किया जाए तो हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा किसान भाइयों को। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ सावधानी रखना जरूरी है, जैसे कि उतेरा फसल की बुआई के 15 से 18 दिन के अंतर्गत हमें मुख्य फसल यानी धान आदि का कटाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही धान की कटाई होगा तो जो उतेरा फसल है उसका वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि उसका वानस्पतिक वृद्धि होगा और शाखाएं नहीं फूटेंगी और वह फुटाव अधिक होगा। इसी प्रकार काटी गई फसल को तत्काल खेत से उठा लेना चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हमें धान का हरूना या मध्यम अवधि का किस्मों को चयन करना चाहिए जो कि अधिकतम 120 दिन तक का हो। इसके अलावा MTU 10-10 या IR 64 या दंतेश्वरी आदि किस्मों का चयन करने पर हमें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।